अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स। आज फिर कुछ दिनों के बाद हम मिले हैं। कुछ रीज़न की वजह से मैं थोड़ा सा डिले कर गया था, तो इंशाल्लाह आपकी जो क्लासेस हैं वो परफेक्टली आप लोग को मिलती रहेंगी। तो चलते हैं नए टॉपिक में, नए क्लास के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज की इस क्लास में हमने जो टॉपिक क्लियर करने हैं वो है फार्मूला के हवाले से, कि कुछ यूज़फुल फार्मूलाज होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स के लिए मस्ट है कि हम किसी स्टेटमेंट को बनाएं या किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो आज से कुछ क्लासेस जो है मैं फार्मूला के हवाले से भी दूंगा। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने बात करनी है मल्टीप्लिकेशन विद एरे। ट्रांसपोज का एक फार्मूला है, ठीक है ना, वो भी एरे के ज़रिए हमने अप्लाई करना है। और इसके अलावा मेक अ कोड ऑफ प्रोडक्ट विद अपर फार्मूला। तो किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी आइटम्स को हमने कोडिंग करनी होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि कंपनीज में किसी भी आइटम को किसी कोड के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो वो कोडिंग किस तरह से बनाई जाएगी वो भी हम देख लेंगे। और इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट फार्मूला। तो इसका भी इस्तेमाल हमने करना है कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, और इसके अलावा एग्जैक्ट का एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। तो क्लास पर जाने से पहले हम वही अपने याद दहानी करा देते हैं कि अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आगे हम अपने दोबारा क्लास के ऊपर। तो अब हमने क्या करना है कि एक्सेल की इस इंटरफेस को सामने रखेंगे, और यहाँ पर कुछ डेटा मैं पहले से क्रिएट करके बना चुका हूँ। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखना है कि आप ये जो डेटा है इसमें एक्सपेंस इंक्रीजिंग बजट की बात की जा रही है कि हर मंथ जो हमारा एक्सपेंस का जो बजट है वो बढ़ाया जाए, ठीक है। तो अब हर एक्सपेंस के जो बजट है वो किस हिसाब से बढ़ाया जा रहा है, वो है 1.03, ठीक है, 1.03, 1.03। तो इस तरीके से इस रेट को रखते हुए हमने इनको अप्लाई करना है विद सिंपल फार्मूला। और फिर यहाँ पर आकर हम इसको एरे फार्मूला के ज़रिए भी अप्लाई करेंगे कि इनका रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट आता है या नहीं। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर इसकी एक कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ से एक कॉपी लेंगे, मैं इसकी कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर इसको लाकर इंटर कर देते हैं। तो इंटर की सूरत में क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चले अब यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। और यहाँ पर देखिए सिंपल फार्मूले में तो हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा बजट है उसके ऊपर हमने रेट अप्लाई कर देना है, ठीक है। इस तरीके से इस पर भी। तो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर फार्मूला। तो यहाँ पर हमने करना क्या है कि इक्वल सेल सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है उसके ऊपर रेट। तो रेट हमने कहाँ लिखा है, रेट हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसे फिक्स करना है। अब फिक्स करना क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको एंटर करके जैसे ही आगे जाऊँगा तो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने फिक्स नहीं किया। तो अगर इस सेल में हमने ये सेल लिया है तो दूसरे वाले सेल पर ये जब जाएगा तो इस सेल को ले लेगा, फिर तीसरे वाले सेल में जाएगा तो ये तीसरे वाले सेल को पकड़ लेगा। तो इस तरह से इसको फिक्स करना लाजमी होता है ताकि जो सेल मैंने फिक्स किया है उसी के ऊपर ये टिका रहे। तो यहाँ पर मैं F4 कीबोर्ड से F4 दबाकर इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो F4 दबाएंगे,
जैसे मैंने F4 दबाया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉलर के निशान नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस डॉलर के निशान को आप देख रहे हैं तो समझ लें कि ये फिक्स हो चुका है, तो यहाँ से हमने इसको इंटर कर देना है। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो इसके जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा, ओके। तो आप देख रहे हैं कि जो आंसर यहाँ के हैं वो यहाँ के भी हैं। अब देखिए यहाँ पर फ़र्क क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सिलेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो भी ये सिलेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये फ़र्क होता है कि किसी भी जगह को जब हम फिक्स करते हैं तो वो इसलिए होता है कि वो एक ही कोई रेट होता है या कोई आइटम होता है जिसको हम उस फार्मूला पर ही रखते हैं कि ये इस फार्मूले में फिक्स रहे, ठीक है। तो ये तो था सिंपल फार्मूला जिसको हमने किया, उसके ज़रिए हमने इसके फार्मूले को अप्लाई किया और ये इंक्रीज आइटम आ गए हैं कि जनवरी में जो ये अखराजात है वो कितने हो जाएंगे, 84,975। इस तरीके से फरवरी से मार्च, तो वो रेट इनके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको एरे फार्मूले के ज़रिए अप्लाई करूँ। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अप्लाई करेंगे यहाँ से इक्वल। तो सबसे पहले तो हमने करना क्या है कि इनके उन डेटा को सिलेक्ट करना है जिनको इंक्रीज करना है। जैसे कि इनको सिलेक्ट करने कि इन तीनों के ऊपर ये इंक्रीज करना है, ठीक है ना, इन डेटा को इंक्रीज करना है। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई लगाना है और उसके बाद वो पॉइंट देंगे जो कि रेट है, ठीक है। कितना अप्लाई करना है, 1.03। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने का फार्मूला फिक्स करने का जो शॉर्टकट है वो है F4, राइट। अब यहाँ पर करना क्या है, एरे फार्मूला को जब भी आप अप्लाई करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना होता है, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट और इंटर। तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला आ चुका है। और जब भी आप एरे फार्मूला अप्लाई करते हैं तो साइडों पर जो दरमियाने ब्रैकेट्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये आपको लगाना नहीं होता, जस्ट आपने फार्मूला पुट करना है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो अब ये फार्मूला मैं जैसे ही ड्रैग करके लाता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वही रिजल्ट हमें हासिल हो गया है जो कि यहाँ पर था। तो इससे क्या हुआ कि हमें अलग अलग करके उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस फार्मूले के ज़रिए से हर एक सेल को अलग अलग फार्मूले देने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं करना पड़ा। बस एक ही बार सिलेक्ट किया उन डेटा को और रेट अप्लाई किया और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट इंटर और ड्रैग करके अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से मेरा टाइम भी सेव हो चुका है, ठीक है ना। तो ये है एरे फार्मूला जिसके ज़रिए से हमने डेटा को काफ़ी जल्दी से ले आए हैं, ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट होगा, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये तो था एरे फार्मूला जो कि बजट में हमने किया है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं, एक और चीज़ आती है वो है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का इस्तेमाल किस लिए होता है, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह पर अप्लाई करता हूँ इसे, ठीक, इक्वल ट्रांसपोज। इसके बाद हमने ये डेटा बताना है कि इस डेटा को यहाँ ले आए, ठीक है, ओके कर देंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्यूरेट नहीं आ रहा, तो ये भी आएगा एरे के ज़रिए, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट इंटर के ज़रिए। तो इसे हमने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो जैसे मैंने इंटर किया तो आप देख रहे हैं कि वो जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, यानी कि डेटा को अब आपने ये डेटा लाना है तो भी ला सकते हैं, इसको ड्रैग कर दें, ठीक है, राइट। अगर इस तरह का डेटा चाहिए आपको रो पर तो भी आप इसको ड्रैग करके ला सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो डेटा था वो आपने लाना है, ये वाला डेटा, तो आप इसको इस तरह से ड्रैग करके लाते जाएं और ये आता जाएगा, ठीक है ना, राइट।
या इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इनको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दें तो ये वही डेटा उठाएगा जो वहाँ पर एक्यूरेटली पड़ा हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ट्रांसपोज का काम क्या होता है कि वो जो डेटा होता है एज इट इज़ यही यहाँ पर ले आएगा, जैसे कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ये तो था एक्सपेंस इंक्रीजिंग बजट, जिसकी मैंने आपको बताई है विद एरे फार्मूला, विद शॉर्ट सिंपल फार्मूला। और उसके बाद मैंने ट्रांसपोज भी बता दिया कि ट्रांसपोज को हम कैसे अप्लाई करते हैं। किसी भी डेटा को नीचे लाना हो, चाहे वो कॉलम में हो चाहे वो रो में हो, और आपको क्या क्या ज़रूरत, जितना भी ज़रूरत होगा वो आप उसको ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है मेक अ प्रोडक्ट कोड। कि किसी भी प्रोडक्शन को हम करते हैं तो उसकी कुछ कोडिंग होती है, उस कोड को हम किस तरह से बना रहे होते हैं, इन फार्मूलाज के ज़रिए से। ठीक है, तो अब ये फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, तो अब हम इसकी कॉपी कर देते हैं और इसकी भी एक मश्क कर लेंगे, इसकी एक प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर क्या करना है, इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसे मैं ऐसा हटा देता हूँ। अब इस कोडिंग को हमने किस तरह से क्रिएट करना है, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा अपर का। ये नीचे मैं आपको फार्मूला भी दे चुका हूँ आप लोग की आसानी के लिए कि इन फार्मूलाज को रिकॉर्ड करके आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है ना। तो इसके अलावा फार्मूला अप्लाई करेंगे, अपर का फार्मूला है अपर। जैसे मैं टैब लगाता हूँ अपने कीबोर्ड के ज़रिए से, ठीक है, तो वो फार्मूला वहाँ से फुल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देते हैं कि भाई हमें जो है लेफ्ट साइड से, ठीक है, हमें लेफ्ट साइड से इस डेटा में लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर उठा के दो, ये 4 या 5 जितने भी आपकी ज़रूरत होगी, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पर नंबर लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे लेफ्ट का, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अपर का। ओके, और इसके बाद हमने क्या कर देना है, लगाना है एंड, और उसके बाद टेक्स्ट लिखना है कि भाई इसके बाद एक टेक्स्ट हमने लाना है। और वो टेक्स्ट कहाँ से आएगा, वो टेक्स्ट हम कहाँ से लें, वो हम टेक्स्ट लेंगे रो का, कि रो जो भी हो उस रो का नंबर लगा दो उसके ऊपर, या कॉलम हो तो कॉलम का नंबर लगा दो उसके ऊपर। तो आपकी मर्जी है यहाँ पर आप जो भी लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और फिर क्या कर देना है, मिला देना है किसके साथ, इसी के साथ। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर कॉमा। फिर इसके बाद हमने कुछ डिजिट्स देने होते हैं, यानी कि वो जो कोड है वो नंबर में आए तो हज़ारों में आए, या सैकड़ों में आए, या दिहाइयों में आए, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000। ओके, इस तरह से तो जितने भी वैल्यू के अंदर उसको अप्लाई करना है, तो आपने यहाँ पर उनकी वैल्यू पुट करनी है और इन्वर्टेड कामास को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है और ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो ये आ रहा है। तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं इस फार्मूले को कि ये किस तरह से अप्लाई हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने अप्लाई किया था अपर लेफ्ट से, कि जो बड़ी ABC है इसमें लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स ली जाएं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर से 3 डिजिट्स ली हैं MIL। ओके, इसके बाद जो है दूसरे में हमने फिर क्या किया, इनको क्लोज कर दिया कि भाई इस डेटा में से 3 हिस्से तो ले लिए हमने। और फिर इसके बाद टेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है, और वो टेक्स्ट ही होगा, क्योंकि जब भी किसी कैरेक्टर के साथ किसी डिजिट को यूज़ करें तो वो टेक्स्ट ही कहलाएगा। ठीक है ना। तो टेक्स्ट किस तरह से अप्लाई होना चाहिए, वो रो के हिसाब से हमने लाना है या कॉलम के हिसाब से लाना है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये रो कौन सा है, 1 2 3 4, तो 4, यानी कि रो क्या आ रहा है, 4 में आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन 1000 के बाद आना चाहिए, जैसे कि 1004, जिसके रो अगर 3 होता तो 1003। तो इस तरह से ये कोडिंग इस्तेमाल होगी कि भाई 1004 आ गए। ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ पर डिजिट दिया है कि 1000 के ऊपर आना चाहिए, 1000 से नीचे नहीं आना है। ठीक है ना, 1000 में ही आएगा। ओके,
तो इस तरह से ये फार्मूला और ये कोड बना के हमारे सामने ला चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। तो हर प्रोडक्ट के अलग अलग आपको कोडिंग नजर आएंगी, ठीक है। तो ये थी कोडिंग जिसके हमने अप्लाई किया है इस फार्मूले के जरिए से। इनकी भी आपने मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, एक और चीज आती है, वो है सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा फार्मूला है, लेकिन बहुत ही आसान है। यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर किसी भी डिजिट्स के हमने कोई सिंबल देने हैं, कोई टेक्स्ट देना है, या कोई इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर्स देने होते हैं कि अगर मैं इस तरह के नंबर लगाऊं तो ये आने चाहिए कोडिंग के तौर पर, या मैं चाहता हूं कि इसकी जगह पर वर्ड आ जाए। तो इसको आप अप्लाई करेंगे, और वो कैसे होगा इसकी भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपी कर देंगे इसको, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट कई बार अप्लाई हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि एक डिजिट के लिए एक ही सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर कितने चेंजिंग है, यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 भी हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 10 सब्स्टिट्यूट के जो फार्मूले हैं उनको पहले ओपन करना है, फिर उसके बाद क्लोज भी करना है। तो यहाँ पर हमने इक्वल लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट टैब, फिर सब्स्टिट्यूट टैब 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ओके। तो इस तरह से 10 सब्स्टिट्यूट के जो फॉर्मूला है उनको मैंने ओपन कर दिया है। अब इनको हमने क्या क्या देना है, किन कैरेक्टर के साथ लाना है, तो ये अब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वाला सब्स्टिट्यूट पर हम अप्लाई करेंगे कि अगर ये वाला सेल, ठीक है, अगर एक हो तो एक को हमने किस तरह से अप्लाई करना है, उसे हमने इन्वर्टेड कामास 1, उसे 1 लिखा जाए, लेकिन उसके दरमियान में एक फर्क सा हो, ताकि दूसरा जो डिजिट का जो फिगर होगा या उसको जो हम इंग्लिश में ला रहे हैं, तो उसमें दरमियान में क्या फ़र्क आना चाहिए। तो वो आप कोई ऑब्लिक लगा सकते हैं, स्टेरिक लगा सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, या माइनस को शो करना हो तो माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने इन्वर्टेड कामास को क्लोज करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये पहला वाला जो सब्स्टिट्यूट का फार्मूला है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से फिर दोबारा से हम अप्लाई करेंगे कि अगर 2 होगा तो उसे हम TWO2 लिखेंगे, और उसके बाद माइनस का निशान उसके दरमियान में आना चाहिए, और इन्वर्टेड कामा क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद 3 को हमने ये देना है, माइनस इन्वर्टेड कामा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर दोबारा से 4 और उसके बाद 0, यानी कि 9 तक की जो डिजिट्स हैं वो तो सही है, लेकिन 0 भी तो एक डिजिट्स हैं, ठीक है ना। तो इस डिजिट को भी हमने अप्लाई करना है। तो ब्रैकेट क्लोज कोमा 0 कोमा, इसे हमने किस तरह से लिखना है, 0 माइनस एंड देन इन्वर्टेड कामा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। एक बार फिर इसको क्लोज करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने ये अप्लाई कर लिया है। अब जो भी नंबर आप लगाएंगे उसके यहाँ पर वो जो कंडीशन, वो जो आपने दिए थे सिंबल्स या कोई कैरेक्टर, कोई भी चीज़ दी हो, तो वो यहाँ पर अप्लाई होते हुए नज़र आएंगी। जैसे कि मैं लगाता हूँ 5077, तो 577, ओके। 630 तो 630,
इस तरीके से इन नंबर्स को हमने जो है वो स्पेलिंग में लाना है, ठीक है ना, उनकी स्पेलिंग के साथ उनको देखना है, ठीक है ना। तो ये तो थी सब्स्टिट्यूट का फार्मूला। इसके बाद एक और फार्मूला आता है, वो है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट क्या करेगा, एग्जैक्ट किसी भी एक्यूरेट मैचिंग को देखेगा तो वो ट्रू कर देगा, वरना उसे फॉल्स कंसीडर करेगा। अब यहाँ से मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, सिलेक्ट कॉपी एंड देन पेस्ट। ओके, तो इसमें थोड़ा सेटल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ आइटम्स हैं, प्रोडक्ट नेम, फिर उनको हम मैच कर रहे हैं कि वो सही मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसे अप्लाई किस तरह से करना है, तो यहाँ से लेंगे इक्वल, हम लिखेंगे यहाँ पर एग्जैक्ट, और पहला वाला टेक्स्ट हम यहाँ से देंगे कि भाई ये टेक्स्ट है, फिर कोमा लगाना है बीच में, और उसके बाद दूसरा वाला टेक्स्ट देंगे कि भाई ये सेल है, इस सेल को मैच कर लो। अगर वो दोनों मैच कर गए तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो यहाँ से हमने इसको ड्रैग कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि ट्रू आ रहा है, क्योंकि एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों अपर ABC में है, ठीक है, बड़ी ABC में है, और बिल्कुल एक्यूरेट लिखे हैं। जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिखा है, तो उसने ट्रू कर दिया है, ठीक है ना। अगर मैं इसे छोटे ABC में लिखता हूँ, जैसे कि मिल्क शेक, तो फॉल्स उसे कंसीडर करेगा, ठीक है ना। तो एक्यूरेट होना चाहिए, अगर अपर में है तो अपर में आएगा, अगर प्रॉपर में है तो प्रॉपर में आना चाहिए, या लोअर ABC में है तो लोअर में आना चाहिए। अब ये क्या चीज़ें हैं, इसे भी हम देख लेते हैं कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको अपर में कर देता हूँ, मिल्क शेक, तो ट्रू आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल में है, ये स्मॉल लेटर में है, तो ये फॉल्स, ठीक है ना, वो मैच नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली इसे फॉल्स कंसीडर करेगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा प्रॉपर पर भी हम काम कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिस्किट्स, BISCUIT। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर है, यानी कि पहला वाला जो हर्फ है वो बड़े ABC में आ रहा है और तमाम छोटे ABC में आ रहा है। तो ये प्रॉपर इंग्लिश की जो है वो पैटर्न है, एक तरीक़ेकार है, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी BC में आ रहा है, तो ये फॉल्स कंसीडर कर रहा है। हालांकि ये लिखा तो सही है, हमने ये भी सही लिखा है, लेकिन ये इसको मैच नहीं कर रहा। तो मैच एक्यूरेट होगा तो ट्रू कहलाएगा, वरना फॉल्स कहलाएगा, ठीक है। या इस तरीके से हमने छोटे BC में लिख दिया है पॉप्स, तो भी ये आप देख रहे हैं कि फॉल्स कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों की आपने प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है कोई बात तो कमेंट करें, ठीक है। और अच्छी लगी है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो इसके लिए आपने सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और साथ में लगे बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करना है। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ, एक नए सेक्शन के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।